हेलो फ्रेंड्स, टू वेलकम आवर इनक्रेडिबल चैनल स्टडी ब्लॉग विथ उज्जवल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड साइंस पेपर का मॉडल पेपर जो कि 2024 में पड़ेगा, एनुअल एग्जाम साइंस का। तो ये प्रश्न कुल 80 मार्क का रहेगा, ठीक ना, और 20 मार्क का आपका असाइनमेंट जो लगता है, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ते हुए चलें तो कह रहा है परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना पुस्तिका क्रमांक अवश्य लिखें। मतलब कि आपको जो रोल कोड है उसको आपको पुस्तिका पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक ना। मतलब कि आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं। दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पुनर्निर्दिष्ट है, ठीक ना। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली 20 क्वेश्चन का देखेंगे, ठीक ना, 20 क्वेश्चन का। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक ना। तो सीमा का व्यास क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक ना। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वो होती है उत्तल दर्पण की। किसकी होती है? उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण की। थर्ड पे हम आते हैं तो किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो वो हो जाएगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा लाल का। किसका हो जाएगा? लाल का। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं तो कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है, ठीक ना। तो ये कोई भी बता सकता है भाई किस पर पड़ता है। तो वो पड़ता है आपका बेसिकली रेटिना पर। किस पे पड़ता है? रेटिना पर। अगला आते हैं 5वां सवाल, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ठीक ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है निर्वात में। निर्वात कहें तो वैक्यूम। किसमें? वैक्यूम में, ठीक है। छठा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, ठीक ना। तो दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ किसको देख सकता है? तो वो देख सकता है दूर की वस्तुओं को। किसको देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं तो कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा, ठीक ना। तो अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। किस पे हो रही है? समतल दर्पण पे, ठीक ना। तो इसका परिवर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा? तो इसका परिवर्तित किरण पुंज हो जाएगा मेरा अवसारी। क्या हो जाएगा? अवसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवसारी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं 8वां पे। कह रहा है यदि एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसमें क्या नहीं होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या नहीं होगा? इसमें आपका जो क्रिया होता है वर्ण विक्षेपण का, वो क्रिया नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण का। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, ठीक ना। तो वो किस में होती है? तो वो होती है आपकी धनात्मक में। किस में होती है? धनात्मक में होती है। 10वां आते हैं, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो जल में हम कोई भी गोलीय बूंद में गिराएंगे, ठीक ना, उसका आपतित किरण जो बनेगा वो कितने बार बनता है? सिर्फ एक बार। कितने बार बनता है? एक बार बनता है, ठीक ना। कितने बार? एक बार। फिर आते हैं स्विच लगाए जाते हैं, ठीक ना। तो स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? तो वो भूयुरी तार में भी लगा सकते हैं आप, ठंडे तार में भी, गर्म तार में भी, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। फिर कहता है जूल कुलाम कहलाता है, ठीक ना। तो जूल कुलाम क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वोल्ट। क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है वोल्ट। क्या कहलाता है? वोल्ट। 13 पे आते हैं, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है मेरा? तो वो मेरा होता है, चलिए इसका क्वेश्चन आप खुद बताइएगा, ये कमेंट में आप डाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक ना। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो वो करती है चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं, डायनोमो बदलता है। अब देखिए डायनोमो किस में बदलता है? तो डायनोमो किस में बदलता है आपका? तो डायनोमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद बताइएगा, ठीक है। एक मोटर कार के पारदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है? तो वो कैसा होता है? वो वस्तु से छोटा होगा, ठीक ना। एक मोटर जब भी मोटर करूँ तो वस्तु से छोटा बनेगा।
18वें नंबर पर हम आ जाते हैं, ठीक ना। कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, ठीक ना। तो इसके विभवांतर का मान क्या हो जाता है, इसके विभवांतर का मान हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। किससे हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते कहता है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के ध्रुवों एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, ठीक ना। तो आवर्धन क्या होगा, तो वो होता है बेसिकली हमारा 2। क्या कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला कह रहा है जीवाश्म ईंधन के जलने के से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। तो किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है सल्फर भी, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, चारों। क्या हो जाएगा, डी, चारों। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। अगर आपको और ऐसे ऐसे अपडेट चाहिए तो हमारे स्टडी ब्लॉग विद यूजुअल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। थैंक यू।